नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 माह के भीतर पारा शिक्षकों को स्थायी करने का वादा किया था, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी पारा शिक्षकों की मांगों पर सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। लिहाजा एक बार फिर पारा शिक्षक आंदोलनरत हो गए हैं। झारखंड में पिछले लगभग 2 दशक से प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने में पारा शिक्षकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय के साथ साथ पारा शिक्षकों ने भी स्थायीकरण एवं समान काम का समान वेतन जैसी कई मांगे सरकार के सामने रखी। इस दौरान झारखंड में कई दलों की सरकारें बनी, परंतु हर बार इन पारा शिक्षकों को आश्वासन ही मिलता रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में पारा शिक्षकों के लंबित मांगों को हेमंत सरकार के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। इस दौरान सरकार बनते ही 3 महीना के भीतर पारा शिक्षकों को स्थायीकरण एवं मानदेय को लेकर स्पष्ट नीति बनाने का वादा भी किया। झारखंड में सत्ता परिवर्तन हुआ और हेमंत सोरेन की सरकार बने 1 साल बीत भी गया, परंतु पारा शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार ने कोई ठोस निर्णय अब तक नहीं लिया है। ऐसे में एक बार फिर पारा शिक्षकों ने सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघ ने आज चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ के कार्यालय का घेराव कर सरकार को अपना वादा याद दिलाने का प्रयास किया तथा अपनी मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। आज हम लोग यहाँ सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दीपक बिरुआ के आवास पर वादा याद दिलाओ प्रदर्शन के रूप में आज धरना में बैठे हैं। हमारा जो चुनावी पूर्व सरकार जो वादा की थी कि आपको हमारी सरकार बनाइए और आपको 3 महीने के अंदर मैं नियम वाली शर्त के साथ मैं वेतनमान भी दूंगा, तो 1 साल बीतने को गया, 1 साल बीत गया, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देते आ रही है और उससे हम लोग काफी आम पारा शिक्षक जो है आक्रोशित होकर के आज इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। आज अपने अपने क्षेत्र के विधायक आवासों का घेराव कर आंदोलन की शुरुआत करने वाले एकीकृत पारा शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आगामी 24 जनवरी को मंत्रियों के आवास तथा 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर धरना प्रदर्शन करने का भी पारा शिक्षकों ने तैयारी की है। जो सरकार ने पूर्व चुनाव के समय जो वादा किए थे, अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 3 महीने के भीतर पारा शिक्षकों को वेतनमान के साथ अस्थायी कर दूंगा। यही चीज़ बोला गया था सरकार ने। सरकार को याद दिलाने के लिए हम लोग ये 1 दिवसीय कार्यक्रम श्री विधायक दीपक बिरुआ जी के आवास पर धरना कार्यक्रम पर बैठे हैं। आगे का कार्यक्रम रहेगा 24 को मंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम रहेगा, फिर 10 फरवरी को मुख्यमंत्री जी के आवास पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रहेगा। पारा शिक्षकों की मांगों को चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने भी जायज ठहराते हुए समर्थन किया है। विधायक का मानना है कि पिछले 1 दशक से पारा शिक्षकों को झारखंड की तमाम सरकारों ने ठगने का काम किया है। हालांकि उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा पारा शिक्षक के मुद्दे पर ठोस निर्णय लेने का पारा शिक्षकों को आश्वासन भी दिया। पारा शिक्षकों का जो मांग है वो स्थायीकरण और वेतनमान की नियमावली लागू करने और सेवा शर्त नियमावली सरकार द्वारा बनाने को लेकर के है। चूँकि कई वर्षों से ये लोग आंदोलन रत हैं और इनकी मांग जायज है और पूर्व की सरकार जो वादा की थी उसको पूरा करने का समय आया। इसलिए हम लोग बहुत ठोस रूप में और विशेष सहानुभूति पूर्वक विचार करने का मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। इससे धरना कार्यक्रम का जो हम लोगों को मेमोरेंडम दिया गया इसके आलोक में, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने वादा को याद करते हुए इन लोगों के साथ न्याय करेगी। और चूँकि पिछले साल वैश्विक महामारी के कारण से बहुत सारे काम काज बाधित रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
अभी जो स्थितियां हुई है देश के अंदर, इस राज्य के अंदर में, सरकार को शिक्षा का स्तर को यदि सुदृढ़ करना है तो इन लोगों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस पर ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है। और हमको उम्मीद है ये सरकार इन लोगों के साथ न्याय करेगी और इनके अस्थायीकरण व वेतनमान के नियमावली को लेकर के कोई ठोस निर्णय लेगी सरकार। प्राथमिक शिक्षकों की कमी के बीच सरकार ने पारा शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने का वैकल्पिक व्यवस्था चला रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की वर्तमान सरकार इनकी मांगों को किस हद तक मानती है। पश्चिमी सिंहभूम के सिरिंसिया मार्ग में एक मालवाहक 407 गाड़ी पलट जाने से उसमें सवार दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर किया गया है। सभी घायल चाईबासा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मालवाहक 407 गाड़ी में चाईबासा से सवार होकर दुकान लगाने खुदरा व्यापारी टोंटो के ग्रामीण हाट बाजार गए थे। बाजार खत्म होने पर सभी वापस चाईबासा लौट रहे थे। इसी दौरान झीकपानी थाना क्षेत्र के सिरिंसिया मार्ग में तेज रफ्तार के साथ गाड़ी पलट गई। इस सड़क हादसे में गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए। चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से पलटी गाड़ी से सभी को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस की मदद से सभी को चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज किया गया। तीनों घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पाकर चाईबासा सदर थाना प्रभारी और एसडीपीओ अमर कुमार पांडे अस्पताल पहुंचे और राहत बचाव में घायलों की मदद की। इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। शहर के आमला टोला स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के समीप डॉक्टर लाल पैथलैब्स का उद्घाटन सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि अब चाईबासा में पैथोलॉजी संबंधी सभी प्रकार की जांच, जिसमें 5 से 6 दिन का समय लगता था, अब 1 से 2 दिनों के अंदर शहर वासियों को उपलब्ध हो सकेगा। पैथोलॉजी लैब के संचालक दुर्गेश खत्री और रूबी धवन खत्री ने सांसद को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उद्घाटन के मौके पर नगर परिषद उपाध्यक्ष डोमा मिंज, चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, सांसद प्रतिनिधि नगर विकास सुनीत शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये हमारे चाईबासा शहर के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि डॉक्टर लाल जैसे लैब यहाँ उसका फ्रेंचाइजी खुला है। मैं इसके लिए उनके ऑनर को बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने शहर में इतना प्रतिष्ठित लैब का आज उसका शुभारंभ हम लोगों ने किया है। और जैसा अभी जानकारी मुझे मिली है कि अब लोगों को लंबा इंतजार नहीं कराना होगा, चाहे वो छोटा से छोटा टेस्ट हो, शुगर का हो, थायराइड का हो, या फिर अन्य करीब 8-9 ऐसे यहीं से टेस्टिंग हो जाएंगे और सेम डे रिपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये इस क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा एक नया ये पहल है और लोगों को जल्द ही रिजल्ट मिलेगा, जिससे उन लोगों का सही समय पर इलाज हो पाएगा। डॉक्टर लाल पैथ लैब का हम लोग फ्रेंचाइजी चालू किए हैं। इसमें थोड़ा फास्ट रिपोर्ट मिलेगा, बाकी सब में थायराइड वगैरह का 3 से 4 दिन लग जाता है। इसका रिपोर्ट भी ज्यादा ऑथेंटिक रहता है, सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। नहीं चाहे वो सब नहीं, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट वे में ज्यादा समय लगता था, ज्यादा पैसा भी लगता था। कंपनी का डायरेक्ट है, इसलिए पैसा भी रिजनेबल जो चार्ज है, फिर प्राइस रेट उसी में सब काम होगा। अमर शहीद पांडे गणपत राय की जयंती पर उन्हें याद किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने वालों में झारखंड के कई सपूतों के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन्हीं में से एक पांडे गणपत राय थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। देश की आजादी के खातिर उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। झारखंड और पूरा देश उनकी शहादत को कभी नहीं भूल सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सभी उनके आदर्शों और विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। इस राज्य के
वीर सपूत गणपत राय जी का जयंती दिवस है और आज इस जयंती दिवस पर राज्यवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपत राय जी के विचारों के साथ हम आप चलेंगे, ये राज्य आगे चलेगा। श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव 20 जनवरी को मनाया जाएगा। आज चाईबासा गुरुद्वारा से अरदास करने के बाद प्रभात फेरी निकाली गई। शबद कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी गुरुद्वारा से निकलकर जेएमपी चौक, बस स्टैंड, यशोदा टॉकीज चौक, बड़ी बाजार और मीरी टोला होते हुए गुरुद्वारा वापस लौट गई। यहां अरदास करने के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इसमें गुरु सिंह सभा, स्त्री सत्संग सभा, युवा खालसा के सदस्यों सहित अन्य लोग शामिल हुए। सोमवार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ शुरू होगा, जिसकी संपूर्णता बुधवार 20 जनवरी को होगी। शहर के बड़ी बाजार स्थित उर्दू लाइब्रेरी में झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ का सम्मेलन हुआ, जिसमें चाईबासा अनुमंडल कमेटी का गठन किया गया। मोहम्मद रजा को अध्यक्ष, अब्दुल हमीद और मौलाना मोहम्मद अब्बास को उपाध्यक्ष, सज्जाद हुसैन को सचिव, कलीम अख्तर और दिलनवाज खान को संयुक्त सचिव, मोहम्मद आरिफ को कोषाध्यक्ष और प्रोफेसर अहमद रजा को संरक्षक बनाया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने कहा कि हर इंसान की अपनी मातृभाषा होती है। मातृभाषा ईश्वर की ओर से मिला वरदान है। मातृभाषा माँ की जुबान होती है, किसी मजहब की जुबान नहीं। हर भारतीय को उर्दू जबान को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो मिठास और तहजीब है वह सभ्यता का निर्माण करने में सहायक है। महासचिव ने कहा कि 1994 बैच के उर्दू शिक्षकों की वरीयता सूची अलग से निर्धारित कराने में हमारा संघ सफल रहा है। अब हमारी लड़ाई राज्य सरकार द्वारा जारी और व्यवहारिक अवकाश तालिका को दुरुस्त कराने की है। अधिवक्ता मोहम्मद निसार अहमद ने कहा कि जिस उद्देश्य से संघ का गठन किया गया है उस पर काम करते रहें, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। राम मंदिर निर्माण के लिए आज शहर के टुंगरी क्षेत्र में धन संग्रह अभियान चलाया गया। मोहल्ले के लोग धन संग्रह टोली का इंतजार करते नजर आए। जैसे ही कार्यकर्ता पहुंचे, लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया और अपनी मर्जी से मंदिर निर्माण के लिए सहयोग किया गया। कंचन मिश्रा द्वारा 2500 रुपए, मनोज झा द्वारा 5100 रुपए, शोभा मिश्रा ने 1000 रुपए दिए। इसी तरह अन्य लोगों ने भी मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग दिया। पश्चिमी सिंहभूम हाईवा एसोसिएशन की बैठक सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में हुई, जिसमें चाईबासा और चक्रधरपुर के हाईवा मालिक शामिल हुए। अध्यक्ष देवी शंकर दत्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालियामा स्थित रुंगटा फैक्ट्री से मिट्टी ढुलाई 23 किलोमीटर का भाड़ा बढ़ाकर 120 रुपए किया गया, जिसे सर्वसम्मति से सभी लोगों ने स्वीकार किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अन्य दूसरी जगहों पर माल ढुलाई प्रति किलोमीटर 6 रुपए होगा। जो लोग एसोसिएशन के निर्णय के विरुद्ध गाड़ी चलाएंगे उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। राजनगर प्रखंड के बिदरी गांव में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी हो समाज युवा महासुंडी, पश्चिमी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष गब्बर सिंह हेम्ब्रॉम, चक्रधरपुर अनुमंडल अध्यक्ष मदन बोदरा और सदस्य शंकर सिद्धू ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय अध्यक्ष ने संगठन की ओर से समाज हित में चलाई जा रही गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी दी। संपूर्ण हो जनजाति आबादी वाले क्षेत्र में संगठन के विस्तार के संबंध में चर्चा करते हुए सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संगठन से जुड़ने की लोगों से अपील की गई।
समाज में आर्थिक उन्नति के लिए पारंपरिक व्यवसाय जैसे पशुपालन और कृषि के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। टीकाकरण, चिकित्सा सेवा, औषधि वितरण, प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सामाजिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया। गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने आदिवासी हो समाज महासभा के उद्देश्य, नियमावली, कार्य क्षेत्र और सदस्यता के बारे में लोगों से जानकारी साझा की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने महासभा के पदाधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी और समाधान की अपील की। महासभा के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद समाधान कराने का भरोसा दिलाया। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा सरायकेला खरसवां जिला इकाई के बैनर तले जिले के पारा शिक्षकों ने वादा पूरा करो प्रदर्शन के तहत ईचागढ़ विधायक सविता महतो के उलियान स्थित आवास का घेराव किया। इस दौरान पारा शिक्षकों ने सरकार द्वारा चुनाव पूर्व पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान का वादा याद दिलाते हुए हेमंत सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के सरायकेला खरसवां जिला अध्यक्ष सोनू सरदार ने कहा कि आंदोलन के बिना कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। सरकार गठन के बाद खुमारी में डूबी हेमंत सरकार को नींद से जगाने के लिए एक जोरदार आंदोलन की आवश्यकता है। आंदोलन के आगाज के साथ ही सरकार की नींद हराम हो चुकी है। आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। पूरे जिले के पारा शिक्षकों से आह्वान है कि आगामी 24 जनवरी को मंत्री चंपाई सोरेन के आवास घेराव कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से सफल बनाएं। कार्यक्रम को मोर्चा के जिला सोशल मीडिया प्रभारी कुणाल दास, उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंहदेव ने भी संबोधित किया। आज का कार्यक्रम एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व निर्धारित था और वादा पूरा करो इस कार्यक्रम का हम लोग नाम दिए हैं। चूँकि चुनाव के पूर्व यूपीए गठबंधन ने हर मंच पर, हर सभा पर, चुनावी सभा पर ये घोषणा की थी और हमारे संगठन के पदाधिकारियों को ये आश्वस्त किया था कि निश्चित रूप से जब हमारी सरकार आएगी आप हमें मदद कीजिए चुनाव में, और जब हमारी सरकार आएगी तो आपकी जो मामला है, स्थायीकरण की जो मामला है, आपकी जो मांग है, वेतनमान की जो मांग है, वो निश्चित रूप से सरकार बनने के 3 महीना के बाद ही आपको ये पूरा की जाएगी। परंतु सरकार बनने के 1 साल बीत जाने के बाद भी, 1 साल से अधिक हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे मांगों को लेकर के बहुत ही सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर के पारा शिक्षकों में पुनः एक बार आक्रोश व्याप्त है। और इस हिसाब से हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि फिर एक बार हम लोग आंदोलन के रास्ते चलेंगे। और पिछले दिनों जब आंदोलन की घोषणा हुई तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हमें प्रदेश नेतृत्व को बुलावा भेजा और वार्ता सकारात्मक रही, लेकिन इस बार हम लोगों ने ठाना है कि किसी भी तरह से कोई आश्वासन से हम लोग आंदोलन से वापस नहीं होंगे और जब तक हमारी मांग स्थायीकरण और वेतनमान नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और इसी क्रम में आगामी 24 तारीख को सरायकेला जिले के पूरे पारा शिक्षक माननीय मंत्री चंपाई सोरेन के आवास पर पुनः एक बार घेराव प्रदर्शन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।